सुधविन्द्रियाणम् तिह्मदमधुरविशदवाकाणम् अन्तातीतगुणाणम् णमोचिनाणं जितेभवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हन्ताणं नमो सिताणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमय देशना को समझने के लिए हमने जो अनुयोगों की व्यवस्था समझे थे, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करेंगे। और वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करने से पूर्व जिन्होंने वस्तु स्वरूप का व्याख्यान किया था, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर उनके 4 विशेषणों को अपने मंगलाचरण में प्रस्तुत कर रहे थे और उसी पर टीका लिखते हुए आचार्य जयसेन स्वामी उनके एक एक उन विशेषणों का व्याख्यान हम सभी के लिए कर रहे थे। कल तक हमने 2 विशेषणों की व्याख्या समझी, पूजातिशय और वचनातिशय। अब अनंत ज्ञान और अनंत गुणों से युक्त ज्ञानातिशय आदि 2 विशेषणों को हमें समझना था। 100 इंद्रियों के द्वारा पूजनीय होने से हमने भगवान अरिहंत में, जिनेंद्र भगवान में पूजातिशय की व्याख्या की। उसके उपरांत मधुर, विशद और हितकारी वचन होने से उन्हें तीर्थंकर भगवान को वचनातिशय से भी युक्त कहा।
उसके उपरांत आज हमें ज्ञानातिशय की बात समझनी है। समझते हैं आगे। आचार्य जयसेन स्वामी तात्पर्य वृत्ति व्याख्या गाथा नंबर 1। अंतातीत द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिच्छेदकत्वादंतातीत केवल ज्ञान गुणः स विद्यते येषां तेनातीत गुणात् तेभ्यः इत्यनेन ज्ञानातिशय प्रतिपादेन बुद्ध्यादि सप्तर्धिर्मति ज्ञानादि चतुर्विध ज्ञान संपन्नानामपि गणधर देवादि योगीन्द्राणां वन्द्यास्ते भवन्ति युत्युक्तम्। यह ज्ञानातिशय की व्याख्या आचार्य जयसेन स्वामी ने अपनी भाषा में यानी संस्कृत में की। अब अर्थ करने के लिए संधि का विच्छेद करते हुए पढ़ते हैं। अंतातीत अंत अतीत द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिच्छेदकत्वात् अंतातीत केवल ज्ञान गुणः स विद्यते येषां ते अंतातीत गुणः तेभ्यः इति अनेन ज्ञानातिशय प्रतिपादनेन बुद्ध्य आदि सप्तर्धि मति ज्ञान आदि चतुर्विध ज्ञान संपन्नानाम अपि गणधर देवादि योगीन्द्राणां वन्दः स्ते भवन्ति इति उक्तम। समझ में आया? अर्थ नहीं, कैसे पढ़ना है ये समझ में आया। अब अर्थ समझते हैं। तीसरा विशेषण कुंद स्वामी ने गाथा में कहा था अंतातीत गुणाणम, जिनके पास अनंत गुण है या जिन्होंने गुणों के अंत का ही अंत कर दिया है, ऐसे अंत से भी अतीत जो हो चुके हैं। किसके अंत से? गुणों के अंत से अतीत हो चुके हैं। चाहे वह ज्ञान गुण हो, चाहे वह वीर्य गुण हो, चाहे वह दर्शन गुण हो, चाहे वह और भी कोई अनंत गुण हो। क्योंकि भगवान चाहे प्रकट हो चाहे अप्रकट हो, यानी साक्षात अरिहंत सिद्ध हो चाहे संसारी जीव हो, सभी आत्मा में अनंत गुण है। किसी के शक्ति रूप है, किसी के प्रकट हो चुके। उन अनंत गुणों में से भी अनंत गुणों से युक्त वह अनंत गुणों में से एक ज्ञान गुण भी ग्रहण करेंगे तो वो भी अनंत है। बात समझना। पहले तो अनंत गुण है, गुणों की संख्या ही अंतातीत है, उनके गुणों को ही नापा नहीं जा सकता। और उसमें से एक गुण भी ज्ञान गुण भी ग्रहण किया तो ज्ञान गुण भी अनंत है, अंतातीत। बात समझ में आई? पहले तो अरिहंत भगवान के गुण कितने? सामान्य रूप से हमने बचपन में जो 46 पढ़े वे मुख्यता से, अपेक्षा से और दिखने वाले भेद करने के हिसाब से वो 46, 8 आदि गुण बताए गए। पर क्या मात्र उतने ही गुण हैं? नहीं है। ऐसे अंतातीत अनंत गुण है और उन अनंत गुणों में से भी एक विशिष्ट गुण है आत्मा का ज्ञान और दर्शन। दर्शन को भी पुनः आचार्य भगवंत निश्चय की अपेक्षा से, ज्ञान की ही परिणति मानने की अपेक्षा से उसे ही ज्ञान में ग्रहण करते हुए उस अनंत ज्ञान की व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। विषय समझ में आया क्या? बहुत सारे प्रकार के अनाज किसी दुकान में रखे थे। क्या छटाक छटाक रखेंगे 50-50 ग्राम? किराने की दुकान थी, बेचने के लिए कितने रखेंगे? बोरे भर के बहुत सारा अनाज रखा था, बहुत सारा। और उसमें भी माना कि किसी गोदाम में बहुत सारा अनाज रखा है और उसमें पूछा किसी ने गेहूं कितने हैं, वो भी बहुत सारे हैं।
ऐसे ही ये अनंत गुण का पिंड, ऐसी भगवान आत्मा और ऐसी भगवान, और उसमें से भी एक गुण वो भी अनंत ही है। मतलब कितनी अनंतता है, एक ही गुण अनंत है, ऐसे अनंत गुण के अनंत गुणों के धारे। अंतर समझ में आया? क्वांटिटी और क्वालिटी, अनंत गुणों की क्वांटिटी और एक उसमें से ग्रहण किया उसकी क्वालिटी भी अनंत गुणाएं हैं। भेद नहीं आया समझ में? संख्या में भी, क्वांटिटी में भी अनंत है गुण, और उसमें एक भी गुण ग्रहण करेंगे तो उसकी भी क्वालिटी, क्वांटिटी वो भी अनंत ही गुणा है। ऐसे अनंत गुणों के पिंड, अंतातीत गुणों के, पर कैसे अंतातीत, किससे अंतातीत? क्या जैसे गेहूं आदि तोलते हैं ऐसे उनके गुणों को तोलेंगे तराजू में? नहीं। क्या कोई लीटर, कोई माप है उस गुणों को नापने के लिए? नहीं। पर फिर भी आप अंतातीत कह रहे हो, कुछ तो प्रमाण होगा। किस अपेक्षा से आप अंतातीत कह रहे हो, अनंत कह रहे हो? हमारे पास तो कोई नाप है, किलोमीटर का नाप है, किलो का नाप है, लीटर का है, मिलीमीटर का है, योजन है, इसको कैसे नापेंगे? इसको नापने के लिए 4 शब्द आचार्य महाराज बता रहे हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जिसे चतुष्टय कहा जाता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसे चतुष्टय कहा जाता है। इस चतुष्टय की अपेक्षा से वह अनंत गुणों के पिंड है। कैसे है? कुछ तो राजीव प्रमाण चाहिए ना। वस्त्र बेचना है तो कुछ तो मीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंच, कुछ तो नाप हो। फिर इनके गुणों की जो हम अंतातीत कह रहे हैं, अनंत कह रहे हैं, तो उसको नापने के लिए कोई परिमाण तो हो। कैसे नापेंगे? तो उस अनंत गुण और अनंत ज्ञान को नापने के लिए कह रहे हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य यानी कोई वस्तु, जीव द्रव्य हो, पुद्गल द्रव्य हो, ये भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है। फिर क्षेत्र यानी अटा मंदिर क्या हो गया? ललितपुर, ये क्षेत्र हो गया। फिर काल, कौन सा काल चल रहा है? दोपहर ही चल रही है। अभी महीने के हिसाब से समझे तो अश्विन मास चल रहा है, वर्षा काल चल रहा है, चतुर्मास चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, हुंडावसर पे बढ़ाते जाओ, ये काल। पुनः भाव यानी जो उसका भाव है, स्वभाव है, वह भाव जीव का भी, प्रत्येक वस्तु का भी। इन्हें 4 बातों से क्या कह रहे हैं? परिच्छेदकत्वाद अंतातीत, ना कभी भी उन्हें द्रव्य से परिच्छेद यानी बांधना। किसको? भगवान के ज्ञान गुण की चर्चा चल रही है। अरिहंत सिद्ध जितने भी केवली है, जिनेंद्र भगवान हैं, उनके कौन से गुण की माँ? अनंत गुणों में से एक गुण पहले ग्रहण किया, ज्ञान। क्योंकि सबसे मुख्य जीव द्रव्य का लक्षण रूप कोई गुण है तो ज्ञान गुण है। जब भी कहेंगे दर्शन ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान दर्शन। जीव का लक्षण उपयोग में भी ज्ञान दर्शन कहा जाता है, दर्शन ज्ञान नहीं। भले ही दर्शन पहले होगा, पहली अवस्था में, फिर ज्ञान होगा, पर फिर भी जब भी कहा जाता है लक्षण, ज्ञान दर्शन। इसलिए उस ज्ञान की महिमा समझा रहे हैं। अंतातीत, ये क्या अंतातीत है? कैसे माने अंतातीत? अंतातीत द्रव्य, अंतातीत क्षेत्र, अंतातीत काल और अंतातीत भाव। पुनः समझना, अनंत द्रव्य, अनंत क्षेत्र, अनंत काल और अनंत भाव। समझ में आए? चतुष्टय, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ऐसे अंतातीत द्रव्य यानी अंतातीत का अर्थ होता है अंत से रहित, अनंत। पहली बार हम समझ चुके हैं 3 प्रकार की संख्या होती है, संख्यात, असंख्यात, अनंत, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इन्फिनाइट। जो संख्या हम नाप सकते हैं, उसको संख्या में कह सकते हैं, वह काउंटेबल यानी संख्यात। जो नाप तो सकते हैं पर संख्या में नहीं आ सकती, वह असंख्यात।
और जो नाप भी नहीं सकते, संख्या में भी नहीं आ सकती, जिसका अंत ही नहीं है, ऐसी तीसरी इन्फिनिट यानी अनंत। उसमें से अनंत की बात चल रही है जिसका अंत ही नहीं है। ऐसे अनंत द्रव्य, अनंत क्षेत्र, अनंत काल और अनंत भाव परिच्छेदकत्वात् अंतातीत, यानी उसके अंतातीत, अंत से रहित द्रव्य, अंत से रहित क्षेत्र, अंत से रहित काल और अंत से रहित भाव, ऐसे उस अंतातीत होने के कारण परिच्छेद, जिसको बाधा नहीं पहुंचा जा सकती द्रव्य से। भगवान के केवल ज्ञान में क्या क्या झलकता है? भगवान के केवल ज्ञान में क्या क्या नहीं झलकता है? ऐसे तीन लोक ही मात्र राजीव झलकता है। लोकाकाश के बाहर जो आलोकाकाश है वो नहीं झलकता? क्या मात्र एक ही लोक झलकता है? इतनी शक्ति केवल ज्ञान में है, अनंत शक्ति केवल ज्ञान में है। ये तो मात्र एक ही लोक है। ऐसे अनंत लोक अगर होते, है नहीं है, अगर ऐसे अनंत लोक भी होते, अनंत लोकाकाश भी होता, तो भी उनके ज्ञान में सहजता में झलक जाता। इतना उनका अनंत ज्ञान है। तो किस किस को समझते हैं? जितने भी द्रव्य है, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सभी द्रव्यों की पंडित जी सभी पर्याय कि कुछ कुछ पर्याय? बहुत सोच समझ के पूछना। पहली बात हो चुकी है सतीश भाई अपनी, क्या सभी द्रव्यों की पंडित जी सभी पर्याय कि कुछ कुछ पर्याय? कहाँ लिखा है सभी पर्याय? इसलिए कह रहा हूं, कुछ विद्वानों का पंडित जी ऐसा मंतव्य है, आप जानते हैं, कुछ द्रव्यों की, सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को ही केवल ज्ञान जानता है। केवली भगवान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करो। हम आपस के स्पर्धा के पीछे सिद्धांत का, आगम का खंडन कर रहे हैं। कैसे संभव है? सभी द्रव्यों की सभी पर्याय, या द्रव्याणि चराचराणि विधिवत सद्रव्याणि तेषां गुणा पर्यायाणाशु। द्रव्य गुण पर्याय जितने जितने हैं, उन सभी द्रव्यों को, पर्यायों को, गुणों को कैसे जानता है? युगपत, एक साथ। ऐसा नहीं है हमारे जैसे कि मैं पहले इधर देखता हूं, फिर इधर देखता हूं, फिर इधर देखता हूं। नहीं, उनको मंडी भी हिलाने की जरूरत नहीं है। वे तो बैठे हैं, उन्हें चराचर एक साथ झलक रहा है। मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ समझना है, मुझे कुछ देखना है, तो क्रम क्रम से काम करना पड़ता है। उनके यहाँ कोई क्रम ही नहीं है। क्यों नहीं है? युगपत। इसलिए कह रहे हैं परिच्छेद, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनसे उनको किंचित भी बाधा नहीं है। जितने चाहे द्रव्य हो, जितने चाहे बड़ा क्षेत्र हो, जितना चाहे बड़ा काल हो, और जितने छोटे से छोटे भाव हो, क्योंकि भाव बड़े नहीं होते, भाव सूक्ष्म होंगे। कितने ही छोटे से छोटे जीव के भीतर भाव हो, ऐसे भाव हो, बड़ा से बड़ा काल हो, छोटे से छोटा सूक्ष्म एक समय का काल हो, चाहे कोई हजारों, सैकड़ों, करोड़ों, सागरों का वर्ष का काल भी क्यों ना हो, वह जानते हैं। परिच्छेदत्वात् अंतातीत। उन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों से परिच्छेद, उसको बांधा नहीं जा सकता। उसकी असीम सीमा है। कैसी सीमा? सीमा भी, पर कैसी? असीम सीमा, जिसका अंत ही नहीं है। शांत। कैसा अंत? अंत तो है पर अंतातीत अंत है। सीमा भी है पर असीम सीमा है। ना उसे द्रव्यों से बांधा जा सकता है, ना क्षेत्रों से बांधा जा सकता है। पर पंडित जी यहाँ द्रव्य लिखा है, पर्याय लिखा कहाँ है? पर्याय तो लिखा नहीं है ना। तो मात्र द्रव्य को ही जानता है, पर्याय को जानता नहीं है। भूल मत करना सतीश भाई, द्रव्य पर्याय के अभाव में होता है ना। द्रव्य पर्याय के अभाव में होता है क्या? द्रव्य के लक्षण उमा स्वामी महाराज ने क्या बताया? सद्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य लक्षणम, और उत्पाद वे द्रव्ययुक्तम सत, और भी कुछ लक्षण बताए क्या?
पढ़े हैं, बस तत्वार्थ सूत्र याद है, बहुत सारों को याद है, पर अभी तक उसके रहस्य को हम समझ नहीं पाए। बहुत गंभीर एक एक सूत्र इतने गंभीरता से हमें पढ़ना हो गई, इतने गंभीरता से बहुत सारे विषय हमने रट के तो रखे हैं माँ, पर अभी तक उसके भीतर के भावार्थ को, वादी आदि को हम नहीं समझ पाए। जो द्रव्य होता है, और एक सूत्र है, याद करो, गुण परिवृद्धव्यम, गुण पर्याय से युक्त ही द्रव्य होता है। द्रव्य कह दिया मतलब गुण पर्याय उसमें समाविष्ट अपने आप हो गई, अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए बार बार कह रहा हूँ माँ, कुछ दिन पहले अमृतचंद स्वामी की टीका में भी हमने ये विषय लिया था। बहुत सारे जीव आज विद्वान होकर भी, त्यागी व्रती होकर भी, क्या है ना, आजकल टीवी आदि ये मीडिया इतने अच्छे हो गए, उसमें कोई आ गया वो भगवान ही बन गया। ऐसा है कि नहीं पंडित जी? आपने तो सुना है, बाकी सबने सुना हो नहीं सुना हो मुझे पता नहीं है, पर ऐसी व्याख्या हो रही है। पर ऐसा नहीं है। द्रव्य यानी द्रव्य के साथ द्रव्य की सभी 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 पर्याय। कुछ है तो फिर श्रुत ज्ञान और तुम्हारे केवल ज्ञान में क्या अंतर? श्रुत ज्ञान का सूत्र क्या है? सूत्र ज्ञान के विषय का सूत्र क्या है? तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय में सब भूल गए। हाँ से पहले अध्याय का पूछ रहा हूं। भूल गए। पढ़ना पड़ेगा बार बार। जब हम उसे याद करेंगे, दोहराएंगे, विषय के साथ याद रखेंगे तो कुछ काम बनेगा। क्या करे राजीव, 10 दिन पुण्य मिलने वाला था आप लोगों का, पर्यूषण में पुण्य ही नहीं था। 10 दिन 2.5-3 घंटे लगातार तत्वार्थ सूत्र की कक्षा चलती थी, शिविर। हाँ महाराज के बाद में भी तो मिल सकता है। आप लोग चाहो तो तत्वार्थ सूत्र के विचार तो है, पर आप लोगों की भावना हो तो जैसे सतीश भैया क्रैश कोर्स चलते हैं ना, जल्दी जल्दी में पर विस्तार से। आपके पास समय हो, टाइम हो तो 2 घंटे क्या 2.5 घंटे भी में 3 घंटे पढ़ाने की शक्ति है, पर आप लोगों की तैयारी हो तो। आप लोग चाहो तो ये तो अपन पढ़ेंगे, पर 15-20 दिन कम से कम जो आपने रट के रखा है ना, कम से कम उसको एक बार पूरे व्यवस्थित समझो तो कि क्या क्या विषय दिया है, तभी तो काम बन पाएगा। श्रुत का विषय यही है, सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानने वाला श्रुत ज्ञान होता है। फिर श्रुत और केवल में अंतर क्या? केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानता है, और श्रुत ज्ञान सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों को जानता। ऐसा है ना? ऐसा ही है। पहले ही सूत्र, पहले ही अध्याय में ही गड़बड़ है, आगे के फिर क्या होगा। इसलिए सोच लो, विचार बना लो। माताओं, आप लोगों को पढ़ना है क्या? आप लोगों को पढ़ना है क्या? अगर पढ़ना है तो विचार करेंगे। 2-4 दिन में अपन ये जैसे ही पूरा होगा वह तत्वार्थ सूत्र, भले ही 15 दिन 20 दिन ये भी तो पढ़ेंगे। अष्टमी चतुर्दशी को ये पढ़ेंगे और 15 दिन में पूरा कर, 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, वह 10 अध्याय पूरा कर लेंगे, ये भी पढ़ेंगे। अभी 2 महीने तो कहीं नहीं जा रहे हैं सतीश भाई, चिंता क्यों कर। 2 महीने तो है, बाद का पता नहीं, पर 2 महीने जब तक चतुर्मास का निष्ठापन नहीं है तब तक वह तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, ये भी पढ़ेंगे। और उसको भी पढ़ लो, क्योंकि कब से, शायद बचपन से सबको, बहुत सारे जीवों को याद होगा तत्वार्थ सूत्र, याद होगा ना बचपन से। कई लोगों ने परीक्षा दी होगी, पर फिर भी मैं कहता हूँ अभी यहाँ बैठे बैठे प्रश्न पूछ रहा हूँ, बहुत सारों को याद नहीं आ रहा। जब पढ़ने लग जाएंगे तब बहुत सारा विषय आपका क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा कि नहीं हमने आज तक पढ़ा था, पता नहीं दिमाग में और कहाँ पढ़ा है, थोड़ा सा ब्रश आउट करना पड़ेगा ना, याद करना पड़ेगा। क्योंकि मात्र एक ग्रंथ से इतने सारे ग्रंथों के संदर्भ वहाँ आपको मिल जाएंगे, बहुत सारा विषय वहाँ पर पूर्ण होगा, पर माँ समय देना पड़ेगा। समय दोगे? पैसे नहीं तो को महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, बस समय पे आओ, समय पे समय को समझो, आगम को समझो और समय पे चले जाओ। अद्भुत ग्रंथ है। 10 दिन नहीं हो पाया, 15-20 दिन आगे पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक, अपन इसे भी पढ़ेंगे, उसे भी पढ़ते, यहाँ पढ़ते।
क्या कह रहे हैं? समझ में आया? केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान। असर्व पर्यायेषु नहीं है, वहां शब्द है असर्व पर्यायेषु, यहां सर्वद्रव्य सर्व पर्यायेषु है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे अंतातीत केवल ज्ञान गुण, ऐसे अंतातीत केवल ज्ञान गुण से सविद्यते, जो विद्यमान है, ये शाम जो विद्यमान है, ऐसे ते अंतातीत गुणेस्तेभ्या, ऐसे जो अंतातीत गुणों के पिंड है, यानी अनंत गुणों के पिंड है, ऐसे इति अनेन, इस प्रकार से ज्ञानातिशय प्रतिपादनेन। क्या कह दिया उसे? क्या कह दिया? ज्ञानातिशय। क्यों कह दिया? क्यों ज्ञानातिशय कह दिया? आगे कह रहे हैं, एक तो कारण बता दिया, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चतुष्टय से उनको बांधा नहीं जा सकता, उनकी कोई सीमा नहीं की जा सकती। अनंत द्रव्य, अनंत क्षेत्र, अनंत काल और अनंत भाव, इन सबको जो जानने वाला केवल ज्ञान जिनके पास है, ऐसे वे अंतातीत, ऐसे वे अंतातीत इति अनेन, इसी प्रकार से ज्ञानातिशय, ज्ञान रूपी अतिशय को प्राप्त, प्रतिपादनेन, प्रतिपादन करने वाले वह होने से, और बुद्ध्यादि सप्तर्धिर मति ज्ञानादि चतुर्विध ज्ञान संपन्ना नाम अपि। क्या कह रहे हैं? जो बुद्धि आदि 7 रिद्धियां है, वैसे 64 रिद्धियां हैं, उनमें से मुख्य 7 भेद किए हैं, बुद्धि रिद्धि, चारण रिद्धि आदि, उनके भेद, और फिर उत्तर भेद में 64 आते। तो ऐसे जो सप्तर्धि यानी 7 बुद्धि आदि 7 रिद्धियों से युक्त है, मति ज्ञान आदि चतुर्विध ज्ञान, 4 ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय, इन 4 ज्ञानों से जो युक्त है, चतुर्विध ज्ञान संपन्नानाम अपि, कौन? गणधर देवा। कोई ऐरे गहरे नमस्कार कर नहीं रहे हमारे भगवान को। जब 4 ज्ञान के धारी, सप्तर्धि 7 रिद्धि के धारी गणधर देव जिनके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, वे कितने महान होंगे। समझना, जब देश का कोई पंतप्रधान, राष्ट्रपति किसी के सामने हाथ जोड़ रहा है, किसी के चरण छू रहा है, तो उससे बड़ा, पंतप्रधान से बड़ा कौन? जिसके चरणों में वो झुक रहा है। फिर 4 ज्ञान के धारी, मति, श्रुत, अवधि, मन परे, इन 4 ज्ञानों के धारी, बुद्धि आदि 7 रिद्धियों के धारी, ऐसे गणधर देव जिनके चरणों में झुके हैं, उनका ज्ञान कितना महान होगा। गणधर देव देवादि योगिंद्राणाम, ऐसे योगिंद्र, मात्र योगी नहीं कहा, 100 इंद्र पड़े थे ना, वहां योगिंद्र का नाम नहीं था, इसलिए यहां अलग से लिख दिया योगिंद्राणाम, गणधर देवादि योगिंद्र, योगियों के भी इंद्र। निर्ग्रंथ तो है ही, पर निर्ग्रंथों में उपाध्याय, आचार्य और उनके भी कोई श्रेष्ठ इंद्र, मुखिया कोई है तो गणधर। ऐसे गणधर देवादि योगींद्राणाम वंद्यास्ते, उनके द्वारा वे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, इसलिए ज्ञानातिशय युक्त है, या ज्ञानातिशय से युक्त है, इसलिए ऐसे रिद्धिधारियों से वह पूजनीय है। 63 रिद्धि के धारक होते हैं गणधर देव। एक केवल ज्ञान की रिद्धि मात्र भगवान के पास अधिक होती है, बाकी सभी रिद्धि उनके पास होती। आज ऐसे होता तो राजीव कहते मेरे पास क्या कमी है क्या, तेरे पास 64 है, मेरे पास 63 है, मैं क्यों झुकूं तेरे पास चरणों में। नहीं, यही तो सहजता है, यही तो विनय है। जिसके पास जितना ज्ञान होता है वो उतना ही विनय से झुका होता है। अकड़ नहीं, मेरे पास 63 है, तेरे पास एक ही तो ज्यादा है, मैं भी तो ब्रह्मचारी हूँ, आप महाराज हो, क्या हो गया, मैं भी एक ही टाइम खाता हूँ, आप भी एक टाइम खाते हो, मैं भी पैदल चलता हूँ, आप भी पैदल चलते हो, मैं भी स्वर्ग जाऊंगा, आप भी, ऐसी व्याख्या हो रही है पंडित जी। मैं भी पैदल चलता हूँ, आप भी चलते हो, मैं भी स्वर्ग जाऊंगा, आप भी स्वर्ग जाओगे पंचम काल में, उससे ऊपर जाओगे नहीं। आप में हम में क्या अंतर। वे गणधर 63 रिद्धि 64 रिद्धि, एक रिद्धि का मात्र अंतर है, पर चरणों में झुके हैं।
इसलिए वे महान हैं, तीर्थंकर अरिहंत जितने जिनेन्द्र भगवान हैं, ज्ञानाति से कारण पूजनीय हैं। भवन वंदास्ते भवंती इति उक्तम, होते हैं ऐसा कहा। उक्तम यानी कहा। समझ में आया? ज्ञानाति से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इससे अंतातीत है। अनंत द्रव्य, अनंत क्षेत्र, अनंत काल और अनंत भाव, इन सबको जानने वाले हैं। कितने द्रव्य है? कितने द्रव्य है? इस लोक में, आलोक में कितने द्रव्य है? सोच समझ के बोलना। कितने द्रव्य है सतीश भैया? 6 है? अनंत है? कितने हैं पंडित जी द्रव्य? तो सब मिल कुल मिला के द्रव्य अनंतानंत है। अनंत नहीं है माँ, अनंतानंत, क्योंकि जीव मात्र अनंत है, पुद्गल उसके अनंत गुणा यानी अनंतानंत पुद्गल ही है। फिर एक 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 और फिर असंख्यात काल, असंख्यात बाकी एक एक एक, ऐसे सब मिला दो तो संख्या किसकी अधिक है? अनंतानंत। इसलिए द्रव्य 6 प्रकार के हैं। द्रव्य 6 प्रकार के हैं, पर द्रव्य अनंतानंत है। यही तो भेद समझने का है। ये तो आज तक हमने यही पढ़ा कि द्रव्य 6 होते हैं, द्रव्याणी 6 प्रकार के, ये भी द्रव्य है, अनंतानंत है। तो ऐसे अनंतानंत द्रव्यों को जानने वाले कोई पुद्गल परमाणु छूटा क्या? भगवान के केवल ज्ञान से कोई पुद्गल परमाणु छोटा? कोई सुमेरु जैसा महाप्रदेश छूटा? नहीं छूटा। कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म जो क्षेत्र था, छोटे से छोटा, वह छूटा? किसी पहाड़ की गुफा के अंदर 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 कोई कुछ हो रहा है तो वह छूटा? नहीं। अवच्छिन्न, द्रव्य अवच्छिन्न, क्षेत्र अवच्छिन्न, काल अवच्छिन्न और भाव अवच्छिन्न। ना वर्तमान, ना भूत, ना भविष्य, तीनों काल नहीं झलकते। ऐसा भगवान के ज्ञान में पंडित जी तीनों काल नहीं झलकते, मैं ऐसा कह रहा हूं। सही है? तीनों काल नहीं झलकते। तीनों काल उनके ज्ञान में सतीश भाई अलग अलग नहीं झलकते, एक साथ झलकते हैं। युगपत झलकेंगे तो ये विभाग नहीं होता कि ये काल कल है, ये कल है, ये आज है, ये भूत है, ये भविष्य है, ये वर्तमान है। वे झलके बस युगपत एक साथ, एक समय में। प्रति समय झलक रहे हैं, पर प्रति समय ऐसा नहीं है, कोई भेद नहीं है। हमें तो भेद करना पड़ता है। कल ये खाया था, कल मैं खाऊंगा, आज ये खाया था, वहां कल आज कल का कोई भेद नहीं, समय भेद नहीं है। इसलिए काल कितने? युगपत की अपेक्षा से एक है, पर तीनों काल झलकते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल है, झलकेंगे, पर युगपत की अपेक्षा से वर्तमान काल युग कहे जाएंगे। एक समय की अपेक्षा से वर्तमान कहा जाएगा, एक समय की अपेक्षा से वर्तमान। पर काल कितना है? काल कितना है? काल पूछ रहा हूं। अब ये बताओ कालाणु कितने हैं? परीक्षा ही हो जाए तो कितने तत्वार्थ सूत्र पढ़े हैं देखता हूं। कालाणु कितने हैं? सतीश भैया बोलो ना। कालाणु और काल कितने हैं? काल एक है, कालाणु असंख्यात है। सोच समझ के बोलना। कालाणु कितने हैं और काल कितने हैं? कालाणु का तो उत्तर आ गया, असंख्यात है, पर काल कितने हैं माँ? काल अनंत है पंडित जी। वर्तमान का एक समय, उसके पीछे के अनंत समय, उसके आगे के अनंत समय, अनंत अनंत और एक, कुल मिला के अनंत काल है। कालाणु नहीं पूछा। कालाणु तो असंख्यात है, पर काल कितने हुए? आज तक अनंत काल हुआ, आज का एक समय और आगे के अनंत समय, सब मिला के पुनः अनंत ही पहुंचे। हाँ, ये सभी अनंत काल को जानते हैं, कालाणु को समझने की बात नहीं चल रही है। जो भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा है, वे कालाणु झलक रहे क्या? कालाणु नहीं झलक रहे क्या?
कालाणु तो कालाणु द्रव्य रूप तो झलक रहे हैं, वो तो निश्चय काल रूप काल द्रव्य रूप झलक रहे हैं, पर व्यवहार काल रूप वो उसके समय, अवली, निमेष, घड़ी, घंटा ये सब अलग अलग नहीं झलक रहे हैं? झलक रहे हैं। अंतर नहीं आया समझ में? कालाणु सतीश भैया द्रव्य रूप झलक रहे हैं, पर ये अनंत समय रूप जो काल मैंने अभी कहा वह पर्याय रूप काल नहीं झलकला क्या? झलक रहा है। कालाणु तो असंख्यात है, पर कालाणु के साथ साथ उस कालाणु के जो व्यवहार काल रूप भेद हमने किए हैं वे अनंत है, वे अनंत काल भी झलक चुके हैं और झलक रहे हैं और झलकते रहेंगे। एक दो नहीं, अनंत काल झलक चुके हैं। आज नहीं, कल हमारे साथ क्या हुआ था और कल क्या होगा वो सब कुछ उनके पास है, पर उनके ज्ञान में है पंडित जी, हमारे काल में वह नियत नहीं है। जो उनके ज्ञान में झलका है उनको तो पक्का पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या हमें आपको पता है? नहीं है। उनके ज्ञान से बंधे हुए नहीं है, उनका ज्ञान स्वतंत्र है, हमारा ज्ञान स्वतंत्र है। ये बहुत बड़ी भूल है। लोग कहते हैं ये राजीव जैसे कि महाराज जी उनके ज्ञान में, बुरा नहीं मानना, बता रहा हूँ, और कह भी दुबान नहीं जाओ क्या कर लोगे। ये कहता है महाराज जी जब केवली के ज्ञान में झलका ही है, ऐसा होना ही है, तो मैं क्यों करूं? जब काल लब्धि आ जाएगी तब काम हो जाएगा। भाई भूल मत करो, काल लब्धि कोई वस्तु नहीं। पंडित जी क्या कहा? पंडित जी ने जिस समय पे कार्य की सिद्धि होती है वही काल लब्धि है। कोई अलग से बाजार से दुकान से काल लब्धि आने वाली नहीं है। वह झलका है, केवली के ज्ञान में झलका है, आपके तो नहीं झलका। आपको तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। होना ऐसा नहीं है एकांत से जो हमने भ्रम पाल के रखा है कि उनके ज्ञान में झलका है तो वैसा, अरे होगा 100% होगा, पर उनकी अपेक्षा से, भाई मेरी तेरी अपेक्षा से ऐसा नहीं है। हम दोनों की अपेक्षा को भिन्न भिन्न समझ नहीं पा रहे। समझ में आया क्या अंतर? भगवान के केवल ज्ञान में तो पूरे काल द्रव्य क्षेत्र उनकी पर्याय क्या थी क्या होगी ये 100 नहीं 1000% झलका है, पर तुम्हें उसमें से कितने प्रतिशत पता है? उनके ज्ञान में ऐसा ही माना कि झलका है कि तुम पुरुषार्थ करोगे तो ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हें पता है? नहीं पता। ये सब बातें पंडित जी लोग यहाँ आके लगाते हैं थाली पर, और कोरोना के समय शटर बंद करने में नहीं लगाते। होगा काल लब्धि तो घर में आके पैसे दे जाए, वहाँ तो खोल के बैठेंगे लॉकडाउन में, और यहाँ धर्म के लिए काल लब्धि आएगी तो सब मिल जाएगा। समझो अंतर, समझो वास्तविकता को समझो। काल से भी बाधा नहीं है। हाँ आगे का भी, हाँ पीछे अनंत काल बीत चुका, आगे अभी अनंत काल आने वाला है। वे दोनों अनंत और आज का एक समय, एक दिन नहीं कह रहा हूँ, 1 मिनट भी नहीं कह रहा हूँ, जिस समय वह एक समय, एक दिन में ही कितने अनंत समय हो जाते हैं। और ऐसे कितने वर्ष, कितने अवसरपणी उत्सरपणी, कितने कितने सुखमा दुखमा सब काल बीत चुके, और ऐसे आगे नहीं आएंगे क्या? आते ही रहना है, आते ही रहना है, आते ही रहना है। इसलिए अनंत पीछे भी है और अनंत आगे भी है। इन दोनों अनंतों को मिलाकर, और फिर एक समय क्या बात है अनंत के आगे? वर्तमान का एक ही समय। जब भी वर्तमान गिना जाएगा तब कितने समय होंगे? जब भी वर्तमान गिना जाएगा तब एक ही समय होगा, एक समय का वर्तमान और अनंत समय का भूत, अनंत समय का भविष्य। इन तीनों को मिला के अनंत समय का काल हुआ, व्यवहार काल हुआ। क्योंकि निश्चय से तो द्रव्य कालाणों की अपेक्षा से असंख्यात हो गए, पर ये व्यवहार समय काल की अपेक्षा से ये गणना हुई। तो काल से अवच्छिन्न, काल से कोई भी बाधा नहीं है। और भावों की कहना ही क्या, कैसे कैसे भाव हम एक ही घंटे में कर लेते हैं। दिन की तो गिनना मत करो, एक ही घंटे में बैठे बैठे कहाँ से कहाँ हमारे भाव पहुंच जाते हैं। अगर लिखने बैठ जाओ तो लिख नहीं पाओगे,
होता है, ऐसा होता है। हम लिखने के लिए बैठ जाते हैं कि जो जो दिमाग में अच्छे विचार आ रहे हैं ना, जल्दी 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 लिख लूँ, पर पता चला लिखते लिखते हम 4-5 ही लिख पाए। अरे ये भी तो सोचा था, ये भी तो लिखना था, ये भी कुछ नहीं लिख। होता है कि नहीं? होता है। बहुत कुछ हम सोचते हैं पर लिख कह पाते बहुत कम है। वह ऐसा ही होता है। कहने के लिए तो इतना सारा पंडित जी आता है कि लगता है कि ये भी इनको बता दूं, ये भी इनको बता दूं, पर क्या करूं, क्षय ज्ञान है, उतनी शक्ति नहीं है क्षय ज्ञान में कि जितना सोच रहा है उतना बता ही नहीं सकता। गणधर भगवान के साथ भी यही है। हम ही नहीं, जितना तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान में झलका है, वह उनकी जो वाणी खिरती है पूरी खिरती है क्या सतीश भाई? भगवान के केवल ज्ञान में चराचर झलका, कोई द्रव्य काल कुछ भी नहीं बचा। क्या उनकी जो वाणी खिरती है वह सब कुछ बताती है? नहीं, बता ही नहीं सकते। उसका कुछ मात्र अंश व्याख्यान में वह दिव्य ध्वनि में खिरता है, और जितना दिव्य ध्वनि में खिरा था वह 100% गणधर भगवान भी नहीं झेलते, क्योंकि उनका मति श्रुत अवधि मन परे ज्ञान है केवल ज्ञान का। वह उसका भाषांतर कह दो या उसे ट्रांसलेट करके फिर वह श्रुत ज्ञान से ग्रहण करते हैं, और फिर जितना ग्रहण किया उतना भी नहीं कह पाते। समझना, हमारे पास आज इतना बड़ा श्रुत है, वह भगवान के अंश के अंश के अंश के बराबर भी नहीं है केवल ज्ञान, क्योंकि जो उन्होंने जाना उसका अंश कहा, उसके अंश में से अंश केवली भगवान ने ग्रहण किया, उसके अंश में से अंश का अंश फिर व्याख्यायित किया, फिर कहाँ गणधर भगवान से, फिर आचार पूर्वाचार, और आज तक पहुंचा कितना सा बचा होगा। पर फिर भी पूरी पर्याय राजीव भाई निकल जाएगी वर्तमान के श्रुत का अध्ययन करने के लिए। इतना श्रुत वर्तमान में भी है। फिर साक्षात अगर श्रुत पूरा द्वादशांग आज हमारे पास होता तो शायद पता नहीं, हम देखने के लिए भी हमें ऐसे कई ललितपुर बिछा ये करने पड़ते जहाँ द्रव्य श्रुत रूप व द्वादशांग रखा मिलता। कितना विशाल ज्ञान, विश्रुत ज्ञान की बात चल रही है, श्रुत ज्ञान की बात चल रही है। क्यों आशय? श्रुत ज्ञान की कितने पद कौन बताएगा? याद है 10 दिन क्या पढ़ा था तुम लोगों ने? खड़े हो जाओ, खड़े होके बताओ, सबको सुनाई दे। हिंदी में बोलो, बोलो आशय, उनको सबको पीछे तक सुनाई दे। ये लोग मात्र बैठने के लिए नहीं आए, वे अध्ययन भी कर रहे हैं। जोर से बोलो, पीछे तक सुनाई दे। 112 करोड़ 83 लाख 58,000 5 पद। पद मतलब शब्द नहीं, जैसे 4 पद एक श्लोक में होते हैं ऐसे इतने पद है श्रुत ज्ञान के। फिर सोचो कितना विशाल श्रुत होगा, और श्रुत मतलब इतना सा, उससे कई अनंत गुणा अनंत ज्ञान केवल ज्ञान है। बैठ जाओ। इतना विशाल यह अनंत ज्ञान रूपी यह केवल ज्ञान है, इसलिए भाव भी, काल भी, द्रव्य भी, क्षेत्र भी सभी से अंतातीत ऐसे ज्ञानातिशय को प्राप्त होने से 7 रिद्धिधारी, 7 रिद्धि के धारक, 4 ज्ञान के धारक ऐसे जो गणधर देव है, योगींद्र है, उनको नमस्कार करते हैं। ऐसा कह के वह ज्ञानातिशय को कहा। किसका ज्ञान अतिशय? ये सभी ज्ञान का ही अतिशय चल रहा था। श्रुत ज्ञान के अतिशय का व्याख्यान करना वर्तमान में संभव नहीं है, फिर केवल ज्ञान का अतिशय कैसे संभव है? ये किसके पद समझे? 112 करोड़ पद, 112 करोड़ 83 लाख 58,000 मात्र 5, 58,005 इतने श्रुत ज्ञान के रोज तो पढ़ते हैं सुबह भक्ति के समय में। याद है क्या? कोटि शतम द्वादशैव कोट्यो, उसका ही वो संख्या निकाली। कोटि शतम द्वादशैव कोटो जो भक्ति पढ़ते स्वाध्याय के पहले और आखिरी में, वही है 112, 83, 58 और 5 इतने पद। पद यानी जैसे आपने अभी मंगलाचरण पढ़ा या नमोकार है, नमोकार में कितने पद?
5 पद, ऐसे श्लोक के 4-4 पद होते हैं, ऐसे अनुष्टुप छंद की अपेक्षा से वे पद गिने जाते हैं और उन पदों की संख्या है। उनको लिखा जाए तो क्या ललितपुर, क्या पूरा भारत भी छोटा पड़ जाए, इतना विशाल श्रुत ज्ञान है, होता है। फिर केवल ज्ञान की क्या महिमा, क्या केवल ज्ञान की महिमा कर सकते हैं, गा सकते हैं, जब श्रुत ज्ञान इतना विशाल है। और वो किसको जान रहा है? द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों को, गिनी चुनी पर्यायों को, वो भी परोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जानने वाला श्रुत ज्ञान इतना विशाल है। फिर श्रुत के बाद अवधि, फिर मन पर्यय, और सबसे आखिरी में केवल एक रहने वाला केवल ज्ञान। ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त करना है क्या? केवल ज्ञान को प्राप्त करना है क्या? समय तो हो गया, कैसे करोगे? आज का समय हो गया है, केवल ज्ञान का अतिशय समझते ही समय हो गया है। फिर केवल ज्ञान प्राप्त करने में पता नहीं और कितने भव और कितनी पर्याय हमें लग जाएंगे। इसलिए श्रुत का अभ्यास करते रहो, श्रुत का अभ्यास करते रहो। सतत सतत श्रुत के अभ्यास से कभी ना कृति श्रुत केवली और कभी ना कभी साक्षात केवली भी बनेंगे। विचार करो सतीश भैया, क्या उस केवली भगवान की अनुभूति होती है। मैं जब पंडित जी श्रुत का एक इतने से श्रुत का एकाध ग्रंथ का एकाध सूत्र का व्याख्यान करता हूँ तो हमारा तो हृदय गदगद होता है। आप सुनते भी आपको लगता है वाह वाह कितना अच्छा, कितना ज्ञान है, कितनी सारी श्रुत के पद है। फिर साक्षात उस केवली भगवान की क्या अनुभूति होती होगी जिसको चराचर युगपत सब कुछ झलक रहा है। अपने भव सबई झलकेगा ना, वे क्या उस संसार से या 3 लोक के बाहर है क्या? मैं क्या था, क्या हूँ और अब सिद्धालय में बैठ के क्या कर रहा हूँ, सबकी साक्षात अनुभूति तो वे ही कर रहे हैं। ये तो उपचार से पंडित जी कहा जा रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है। जानति पश्यति सर्वम, जानति पश्यति सर्वम व्यवहारणे तु जिन भणिया, ये जिनेन्द्र भगवान को ये सब जान रहे कह रहे ना, ये तो व्यवहार से उपचार से कह रहे माँ, निश्चय से तो मात्र आत्मा को आत्मा से, आत्मा में आत्मा के लिए ही जान रहे, कुछ नहीं जान रहे हैं। तुम हम आप उनके ज्ञान में अपने आप झलक रहे हैं, वे जान तो आप बुद्धिपूर्वक आप मात्र अपनी आत्मा में ही लीन हैं, वे किसी को नहीं जान रहे। पर इतनी निर्मलता, इतनी निर्मलता, इतनी निर्मलता है कि अपने आप जैसे दर्पण के सामने जो पहुंचता है झलक जाता है, ऐसे उनके ज्ञान में जो पहुंचता है झलक जाता है। कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? सामने समोचरण में नहीं, कहीं भी छुप जाओ। इसलिए 4 बातें लिखी, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तुम जहां छुप जाओ उनके ज्ञान में तो झलकेगा ही झलकेगा। कितने ही युवाओं चोरी छुपे दरवाजा अंधकार सब करके पाप कर लेना, पर केवली के ज्ञान से छूट नहीं सकते, नहीं छूट सकते। इसलिए मैं तो छोड़ रहा हूँ, अब जाओ घर, निर्णय करके आना। पर हमें तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ना ना, नहीं पढ़ना तत्वार्थ सूत्र। समय भी देना पड़ेगा, कम से कम 1.5-2 घंटे पढ़ेंगे तो विषय पूरा हो पाएगा। ये भी होगा, विकल्प नहीं करो सतीश भाई, 85 का भी पढ़ेंगे अपन, इसे भी नहीं छोड़ना है, इसे भी पूरा करना है। पूरा ग्रंथ तो 2 महीने में संभव ही नहीं है, 2 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। पूरा 85 का आप बाद में YouTube पे सुनते रहना। पर तत्वार्थ सूत्र जो प्राण है जैन दर्शन का, सिद्धांत का, उसको समझना बहुत आवश्यक है। माँ कुछ ऐसा नहीं लग रहा क्या हमने जो आज तक पढ़ा था उससे कुछ नया मिल रहा है? ऐसा नहीं लग रहा ना? जो आज तक हमने पढ़ा था, सुना था, उससे कुछ नया विषय मिल रहा है। अभी तो पूरी एक पहली गाथा मंगलाचरण नहीं हुआ, फिर आगे आगे और तत्वार्थ सूत्र जैसे रहस्यपूर्ण ग्रंथों में कितना विषय होगा, सब समझेंगे। पर समय समय पे समझेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ। मैंने तो सोचा था जिद भवानम भी पूरा हो जाएगा, नया अर्थ शुरू कर लेंगे, पर क्या करें, 5 अर्थ समझने याद है ना, शब्दार्थ, भावार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, सबको समझना है। पर समय की बात को समय पे समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।